देखो बहुत सारा क्वेश्चन रहता है एमवीआई के इंटरव्यू में। उसमें से कुछ बेसिक चीज़ जो हम लोग पढ़ना है, हम लोग को मोटर व्हीकल एक्ट। तो पहले तो हम लोग अलग अलग एक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखेंगे, तो तुम लोग पढ़े भी होगे कुछ कुछ, है ना। तो उसमें से देखो एक हम लोग सिंपल एक क्वेश्चन रहता है जो किसी भी एग्जामिनेशन में आता है कि ये जो हायरार्की है परिवहन विभाग का, कितने लोगों को पता है? हायरार्की पता है? जैसे देखो इसमें हायरार्की में दो तीन चीज़ समझना है। एक तो जो सचिवालय लेवल पर है, मतलब हेडक्वार्टर लेवल पर है। दूसरा आरटीओ लेवल पर होगा, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में। और फिर उसके नीचे जो उसके अंडर में काम करेंगे उसका मतलब क्षेत्र लेवल पर। एक हेडक्वार्टर लेवल और दूसरा हेडक्वार्टर लेवल और दूसरा क्या है, रीजनल। हेडक्वार्टर एंड रीजनल, बस हो रहा है ना। मतलब एक हम लोग को हेडक्वार्टर लेवल पे बात करेंगे, दूसरा रीजन वाइज बात करेंगे, रीजनल क्षेत्र में, ठीक है ना। इसमें जो हायरार्की में हम लोग देखेंगे, ये हायरार्की का विवरण कहाँ है, वर्णन कहाँ है, ठीक है। परिवहन विभाग के हायरार्की पदानुक्रम जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसका वर्णन कहाँ है? ये वर्णन है कहाँ मिलता है? बिहार मोटर व्हीकल रूल्स 1992 का रूल नंबर है 258, ठीक है ना। रूल नंबर 258, 258। ये भी एक छोटा सा चीज़ को समझना है। कोई जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में, लेकिन जानकारी रखना है कि आप एमवीआई बनने जा रहे हैं, बताइए आप किसके अंदर काम करेंगे, तो जानकारी यहाँ रहेगा तब। देखो एमवीआई के ऊपर कौन है, फिर उसके ऊपर कौन है, यहाँ डीटीओ है, डीटीओ के अंदर काम करना है, ठीक है ना। तो जानकारी होना चाहिए, चार्ट देखने से पता चलेगा। तो फिर पूछेगा अच्छा आपको पता है कि इसकी हायरार्की में कौन कौन पदाधिकारी आते हैं, या सबसे ऊपर के पदाधिकारी कौन है, ठीक है। परिवहन विभाग के सचिव कौन है, परिवहन विभाग के माननीय मंत्री कौन है, तब तो नया मिनिस्ट्री गठित होगा, ठीक है ना। तो नए जो मंत्री आएंगे उनका नाम नोट कर लेना है, क्लियर है, कॉपी में सब नोट बना जाना है। तो यहाँ देखो, यहाँ अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे ये एमवीआई है, ठीक है। तो एमवीआई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जिला लेवल पर डीटीओ के अंदर काम करता है, डीटीओ के अधीन काम करता है, मतलब उसको सहयोग करना है डीटीओ को, मेन काम तो डीटीओ का ही रहता है, ठीक है। अब ये एमवीआई के ऊपर में डीटीओ होते हैं, लेकिन पिछले बार एक वैकेंसी आई थी एडीटीओ का, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ठीक है। तो एडीटीओ जो अपर जिला परिवहन पदाधिकारी हैं, ये एमवीआई के ऊपर में रहेंगे, क्लियर है ना। दूसरा इसके ऊपर हो गया डीटीओ, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, मतलब मेन सेंट्रल लेवल पर काम परिवहन विभाग में डीटीओ का ही है, काफी महत्वपूर्ण पद है। तुम्हारा भी प्रमोशन होकर के यहाँ पर तुम जाओगे, पहुंचोगे, और पटना में तुम जाकर के देखोगे भी डीटीओ का कार्यालय, देखिए हैं हाँ कितना बड़ा बना हुआ है, कितना बड़ा एरिया में उसको बनाया गया, बहुत ही नया ढंग से नया है ना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, वहाँ काम करने में मन भी लगेगा आदमी को, ठीक है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो डीटीओ, डीटीओ के ऊपर में क्षेत्रीय है ना परिषद है, प्राधिकार है, परिवहन प्राधिकार, ठीक है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, आरटीए बोलते हैं इसको, ठीक है ना, आरटीए, ठीक है, ये इसका सेक्रेटरी होते हैं। इसके बाद यहाँ देखो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, जिसको हम लोग, ठीक है ना, आरटीओ बोलते हैं, और ये एक तरह से डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के रूप में काम करता है, खासकर कमिश्नरी में जहाँ मेट्रो वगैरह होता है वहाँ पर इसको डीटीसी भी हम लोग बोलते हैं, उप परिवहन आयुक्त। कोई दिक्कत है, ठीक है ना। तो यहाँ से मतलब हम ये जो है हमारा रीजनल हो गया, इसके ऊपर आएंगे तो कमिश्नरी लेवल की बात आएगी, मतलब यहाँ से डीटीओ डिस्ट्रिक्ट से लेकर से ऊपर जब आएंगे तो हमारा एक अलग से आ गया, ठीक है, आरटीए टाइप का क्षेत्रीय लेवल पर आ जाएगा। तो ये क्षेत्रीय पर, इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आएंगे तो ये हेडक्वार्टर की बात आएगी, ठीक है, जैसे सहायक राज्य परिवहन आयुक्त, असिस्टेंट, ठीक है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। देखो यहाँ पर है स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, यहाँ पर है सबसे ऊपर में स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ये है एडिशनल, ठीक है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अपर, ये है ज्वाइंट, ठीक है ना, और ये है डिप्टी उप राज्य परिवहन आयुक्त, डिप्टी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, और ये है असिस्टेंट स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। तो ये कमिश्नर देख रहे हो यहाँ पर इस तरह से काम कर रहा है,
जो कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को सपोर्ट करने के लिए सारे ऑफिसर्स हैं। ठीक है, ये हेडक्वार्टर लेवल की बात है। फिर यहाँ से रीजनल लेवल की बात है, ये डिस्ट्रिक्ट में है। और फिर डिस्ट्रिक्ट के नीचे भी ऑफिसर हैं जो एमवीआई को, ठीक है ना, सपोर्ट करते हैं। एमवीआई सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर है जो चलन दस्ता निरीक्षक है, ये ईआई बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड भी बोलते हैं। मोबाइल के रूप में जहाँ तहाँ घूमता रहेगा, जैसे पेट्रोलिंग होता है ना, वो तुमको हेल्प करेगा। फिर यहाँ पर एक ईएसआई होता है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। वो एमवीआई के अधीन नहीं है, लेकिन वो जितना भी टैक्स से रिलेटेड काम है वो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर ही करता है। क्लियर है ना। और सबसे नीचे में चलन दस्ता सिपाही है, जो बहुत सारे काम में इधर ईएसआई को भी इधर एमवीआई को भी दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है ना। इस तरह से इसके हायरार्की में जब हम जाएंगे तो हायरार्की में स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सबसे ऊपर है। तो स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कौन है अभी वर्तमान में, वो भी तुम लोग को याद करना है। स्टेट के ट्रांसपोर्ट में सेक्रेटरी कौन है, सचिव कौन है, वो भी तुमको नोट करना है। और माननीय मंत्री कौन है वो भी याद रखना है। कभी कभी पूछता है कि आपके जिले के डीटीओ कौन है, तो क्वेश्चन जितना बोलते हैं वो सब नोट करते जाना है। ठीक है ना। कई बार बताए हैं क्लास में, जब कोई क्वेश्चन बोलते हैं ना तो उसको तुम लोग को क्या करना है, नोट डाउन करते जाना है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है वहाँ। तो इंटरव्यूज गॉसिप, इंटरव्यूज, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ गॉसिप। तो वहाँ पर ये सब बातें होंगी, जो भी बातें होते जाएगी और तुमको वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना। इस बात को समझना है। साथ साथ तुमको अपने जिला के डीएम का, एसपी का भी नाम याद रखना है। ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न जो होंगे बहुत ही सामान्य रहता है, जिसका आंसर सभी को आना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, बेसिकली क्वेश्चंस जो होते हैं तुम्हारे पर्सनालिटी को जज करने के लिए होता है। ठीक है। किस प्रकार के व्यक्ति तुम हो, विच काइंड ऑफ पीपल यू आर। जिस पद के लिए सिलेक्शन करना है उस पद के अनुकूल तुम्हारा एटीट्यूड, एप्टीट्यूड है ना, है या नहीं है, ये देखना है। क्लियर है ना। मेंटालिटी उस पद के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है। पहले कहीं भी कोई काम कर रहा हो, किसी भी पद पर, बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते रहते हैं, अभी से उस चीज को क्या करना है, मतलब भूल जाना है कि हम वहां हैं। ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि उससे क्या होता है, वही तुम्हारा सोच, बिहेवियर, मेंटेलिटी वो आते रहेगा। ठीक है। आज जैसे तुम किसी के नीचे काम कर रहे हो, कल तुम्हारे नीचे कुछ लोग काम करेगा, तो उस टाइप से तुमको मेंटेलिटी रखना है। तुम्हारे ऊपर भी बहुत से लोग काम करेंगे, ये तो ऐसा ही हायरार्की है। हायरार्की तो इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। तो ये टेस्ट इसी चीज का है, सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। ठीक है ना। और ऑफिसर लाइक क्वालिटी, सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट एंड ऑफिसर लाइक क्वालिटी। अब स्टूडेंट लाइक क्वालिटी नहीं, तुम अच्छा स्टूडेंट हो कि नहीं, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए बार बार क्लास में बताते हैं, जब कभी हम तुमसे बात करेंगे तो सुनना है अच्छे स्टूडेंट की तरह, बच्चे की तरह। और जब भी तुमसे हम क्वेश्चन का आंसर लेंगे तो बोलना है ऑफिसर की तरह, बड़े बच्चे की तरह। क्लियर है ना। छोटा बच्चा की तरह नहीं, लेकिन सुनना है। क्लियर है। ये तरीका है। इसलिए बोल्ड रहना है, निडर रहना है, डरना नहीं है। इंटरव्यू के बहुत सारा तुम देखोगे, इसमें बहुत बार क्लास में हमें बताया है हमने कि इंटरव्यू का पहला पार्ट है, फर्स्ट चीज, कि डरना नहीं है। घबराहट होता है। सभी मॉक दे रही थी, उन्हें कि घबरा रहे हैं, बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट तो होता ही होता है ना, सबको होता है। ठीक है। घबराहट हो रही थी, घबराहट तो होता ही होता है। ठीक है। तो देखो एक